हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज सीटेट 21 जनवरी के एग्ज़ाम का एनालिसिस देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे। और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आगे भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वो भी क्वेश्चन मैंने डाला है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह की वस्तुओं को एक साथ रखने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये वर्गीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्यन एक संकल्पना को अवधारणात्मक और सार्थक रूप से सीखने के बाद उस पर प्रश्न बनाने का प्रयास करता है। इस उदाहरण से विकास का कौन सा सिद्धांत संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सामान्य से विशिष्टता की ओर। अगला क्वेश्चन है, खेल खेलकर समस्याओं को हल करना सीखना अवधारणाओं को सीखने की एक कैसी तकनीक है? तो इसका आंसर होगा सुखद तथा पुनर्बलन की तकनीक है। अगला क्वेश्चन है, रुद्र अपनी गलती के बिंदुओं को जानने के लिए अपने द्वारा प्रस्तुत कार्य का विश्लेषण करता है। वह क्या कर रहा है? तो इसका आंसर होगा, वो स्व मूल्यांकन का कोशिश कर रहा है अपनी गलती को देखकर। अगला क्वेश्चन है, नैन्सी के पास वस्तुओं का अवलोकन करने का कौशल है। वह अवलोकन द्वारा बहुत तेज़ी से सीखती है। आपके अनुसार नैन्सी के इस कौशल पर कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निर्भर है? तो ये बंडूरा का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा की स्थापना में शिक्षक एक ऐसा वातावरण प्रदान करके अधिगम की सुविधा प्रदान करता है जो खोज को बढ़ावा देता है, जिसमें बच्चे खुद करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृति में भिन्न भिन्न होता है। जैसा संस्कृति मिलेगी वैसा उसका बच्चे का विकास होगा। अगला क्वेश्चन आया है, अधिगम की निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों को त्रुटियों को कम करने में मदद कर सकती है? तो इसका आंसर होगा अन्वेषणात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम, क्रियाकलाप आधारित अधिगम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आज की दुनिया में हम देखते हैं कि छात्रों को संकल्पना बनाने पर ध्यान कम हो जाता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक जो छात्रों के ध्यान और अधिगम को प्रभावित करता है? तो ये जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और चैटिंग प्लेटफॉर्म जो है ये सबसे अधिक प्रभावित अभी के समय कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन का तर्क क्या है? तो इसका आंसर होगा, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विचारों को स्पष्ट करने के लिए केवल पुरुषों के उदाहरण का अध्ययन किया है। ये जो है कैरोल गिलिगन ने तर्क दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? निम्नलिखित में से कौन बच्चों को उन्हें अपने ज्ञान का उपयोग करके समस्या का समाधान करने की अनुमति देते हैं? तो ये बच्चे का पूर्व अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों की व्याख्या नहीं करता है? शिक्षा के आधार पर गैर लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के उपागम में मूर्त संक्रिया क्या है? तो इसका आंसर होगा, यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। इस दौरान बच्चे में तार्किक सोच विकसित होती है, लेकिन अमूर्त सोच विकसित नहीं होती। अगला क्वेश्चन आया था, बार बार पलक झपकाना किस दुर्बलता का लक्षण हो सकता है? तो ये दृश्य दोष का लक्षण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। कथन है, निखिल ने विभिन्न गतिविधियों, आकलनों और आलोचनात्मक और तार्किक चिंतन वाले
प्रश्नों का उपयोग करके अपने सीखने वाले छात्रों के स्तर को जानने के लिए अपनी कक्षा के छात्रों की मासिक परीक्षा लेने का निर्णय किया। इसका कारण अब देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के अधिगम में सुधार करने के लिए अच्छा है। यह हमेशा अधिगम का अवलोकन होना चाहिए, न कि अंकों द्वारा निर्णय लेना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि बच्चों का जो मूल्यांकन है वो उनके अधिगम के द्वारा होना चाहिए, ना कि अंकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधितों के लिए कक्षा व्यवस्था का कौन सा स्थान सर्वाधिक प्रभावी है? तो आंसर होगा अर्ध वृत्ताकार। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने किस बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो बच्चे के विचार में नए विचारों को समावेश हो जाने को आत्मसातीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्मा चिंतन का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये किशोरावस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया है, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा जेपी गिलफोर्ड ने ये सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि के बालक का आईक्यू कितना होता है? तो इनका आईक्यू जो है वो 90 से 100 के बीच माना जाता है। 90 से 110 के बीच भी रहता है, 90 से 100 भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है? तो ये है प्रोजेक्ट विधि। अगला क्वेश्चन, परियोजना विधि के जनक कौन है? तो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षक शास्त्री जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक जो हैं वो इसके जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं की भावनाओं और संभव को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये भाषाई बुद्धि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो ये बिने साइमन ने दिया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो ये जो है आर्मस्ट्रॉन्ग है। अब हम लोग ईवीएस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि ईवीएस के क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में आए थे और आगे भी कैसे पूछे जा सकते हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में ईवीएस किसके साथ विज्ञान का एकीकरण है? तो ये सामाजिक अध्ययन के साथ है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा में एक शिक्षक पाठ्य पुस्तकों से परे अपनी शिक्षण पद्धति को जोड़ना चाहता है, उसके द्वारा चयनित की जाने वाली उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा कक्षा को वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 में एक बच्चा कभी भी अपना गृह कार्य समय पर पूर्ण नहीं करता और ईवीएस कक्षा में सीखने की प्रक्रिया के समय अधिकांश चुप रहता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा उसे परामर्श देना चाहिए तथा उसके माता पिता से बात करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषयों बच्चों के लिए एक डैश भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होता है। तो ये है उपयुक्त भाषा और बच्चों के अनुकूल भाषा के प्रश्नों के साथ शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक बच्चों का अवलोकन करने, परिकल्पना करने और फिर अवधारणाओं को सामान्यीकरण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उसके द्वारा निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आज्ञानात्मक विधि। अगला क्वेश्चन है, बकरवाल लोग ऊंचे भूमि पर मौसमी घरों में रहते हैं, जहां वे गर्मी के मौसम में अपनी बकरियां चराने के लिए लाते हैं।
यह घर किसके बने होते हैं? तो इसका उत्तर होगा पत्थर और कीचड़ के ये घर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओमाना नाम की एक लड़की गुजरात से केरल की यात्रा कर रही है। ओमाना की ट्रेन हमारे देश के कई राज्यों से होकर गुजरी। उसके द्वारा पार किए हुए राज्य की सूची क्या है? तो पहले वो महाराष्ट्र, फिर गोवा और फिर कर्नाटका से होते हुए केरल पहुंच गई। अगला क्वेश्चन है, पिछले कुछ वर्षों में खेती में कई बदलाव हुए हैं। अधिकांश किसानों ने केवल 2 फसलें उगाना शुरू कर दिए हैं, जैसे गेहूं और कपास। ऐसा क्यों है? तो इन फसलों को बाज़ार में बेहतर दाम मिल जाते हैं, इसीलिए किसान जो हैं ये फसल उगा रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो पोचमपल्ली जो है वो आंध्र प्रदेश में फेमस है। जरी वस्त्र वाराणसी, कांजीवरम तमिलनाडु में है और फुलकारी जो है वो पंजाब में है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है कसावा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे घर में खाना पकाने के लिए मसालों का इस्तेमाल होता है। इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च आदि कई मसालों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसे गरम मसाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण को पढ़िए और उस जानवर का पहचान कीजिए। जितना दूर हम देख सकते हैं ये उससे 4 गुना दूर देख सकता है। यह 8 मीटर की दूरी से उन चीज़ों को देख सकता है जो हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है? तो ये है गिद्ध। अगला क्वेश्चन है, घास की जड़ें कैसी होती है? तो मजबूत और गहरी होती है। अगला क्वेश्चन, मेढक, मुर्गी, कौवा, छिपकली, बाघ और सांप इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो आंसर हो जाएगा इसका बाघ। ये सारे प्रश्न आज के परीक्षा में पूछे गए थे। ये सारे प्रश्नों को आप रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये आगे भी परीक्षा में आ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप रोज़ाना सीटेट एनालिसिस का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।